इस प्रैक्टिस सेट में कई सवाल ऐसे हैं जो गत परीक्षाओं में कई विद्यार्थियों से गलत हुए थे। देखते हैं आप आज इस प्रैक्टिस सेट में कितने सही प्रश्न कर पाते हैं। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? ए श, बी ई, सी च, डी ता। सही उत्तर है विकल्प बी ई। अगला प्रश्न, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ए ज, बी र, सी शा, डी ण। सही उत्तर है विकल्प डी ण। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 7। सही उत्तर है विकल्प बी 4। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में मूल स्वर है? ए उ, बी ई, सी औ, डी ऐ। सही उत्तर है ए उ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी मंत्री, डी महेंद्र। आपको बताना है निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी मंत्री, डी महेंद्र। सही उत्तर है विकल्प बी विद्यार्थी। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है? ए ल, बी र, सी ई, डी ढ। सही उत्तर है विकल्प ए ल। अगला प्रश्न, किस क्रम में पश्च स्वर है? ए ऐ, बी उ, सी ई, डी ऐ। सही उत्तर है विकल्प बी उ। अगला प्रश्न, सूक्ष्म का सही विलोम है? ए असूक्ष्म, बी विशाल, सी स्थूल, डी सुशील। सही उत्तर है सी स्थूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? ए क, बी ख, सी ग, डी घ। सही उत्तर है विकल्प बी ख। अगला प्रश्न, निष्फल में कौन सी संधि है? ए विसर्ग, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि, डी यण संधि। सही उत्तर है विकल्प ए विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है? ए ट्रक में, बी पुनः निर्माण में, सी रूक्ष डंभ में, डी शत्रु में। सही उत्तर है विकल्प बी पुनः निर्माण में। अगला प्रश्न, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? ए जय, बी ख, सी चा, डी य। सही उत्तर है विकल्प बी ख। अगला प्रश्न, कौन सा स्वर सवर्ण नहीं है? ए आ ए, बी उ ऊ, सी उ ई,
डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी उ ई। अगला प्रश्न, बाह्य प्रत्ययों के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? ए 2 अल्पप्राण महाप्राण, बी 2 लघु दीर्घ, सी 2 घोष अघोष, डी 2 विवृत स्पष्ट। सही उत्तर है विकल्प ए 2 अल्पप्राण महाप्राण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? ए ऐ, बी ए औ, सी ए ऊ, डी ते दे। आपको बताना है निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? ए ऐ, बी ए ओ, सी ए ऊ, डी त द। सही उत्तर है विकल्प ए ऐ। अगला प्रश्न, बाह्य प्रत्ययों के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? ए 2 अल्पप्राण महाप्राण, बी 2 लघु दीर्घ, सी 2 घोष अघोष, डी 2 विवृत स्पष्ट। सही उत्तर है विकल्प ए 2 अल्पप्राण महाप्राण। अगला प्रश्न, ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं? ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। सही उत्तर है विकल्प डी कंठोष्ठ। अगला प्रश्न, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है? ए प धन य धन आ धन सा धन अ, बी प धन ए धन ये धन आ धन से धन ए, सी प धन ये धन ए धन से धन आ, डी पे धन ये धन ए धन से धन ए। सही उत्तर है विकल्प ए प धन ये धन आ धन से धन ए। अगला प्रश्न, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? ए मूर्धन्य, बी कंठ्य, सी वतर्य, डी दंत्य। सही उत्तर है विकल्प सी वतर्य। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? ए शशि, इंदु, रजनीपति, बी निशाकर, शशांक, नवनीत, सी अपाकर, मलय, निशानाथ, डी आफताब, राकेश, ग्रहण। सही उत्तर है विकल्प बी निशाकर, शशांक, नवनीत। अगला प्रश्न, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है? ए वर्ण की मात्राएं, बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, सी ध्वनि का परिमाण, डी वर्णों का क्रम। सही उत्तर है विकल्प बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। अगला प्रश्न, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए मूल शब्द, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। सही उत्तर है विकल्प सी संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न, किस क्रम में डेढ़ है व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? ए उत्प्रेक्ष मूर्धन्य व्यंजन, बी स्पर्शी व्यंजन, सी स्पर्श संघर्षी व्यंजन, या फिर डी पार्श्विक व्यंजन। सही उत्तर है विकल्प ए उत्प्रेक्ष मूर्धन्य व्यंजन। अगला प्रश्न, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं? ए मूल स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी गुरु स्वर,
डी लघु स्वर। सही उत्तर है विकल्प सी गुरु स्वर। अगला प्रश्न, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? ए मूर्धन्य, बी कंठ्य, सी वतर्य, डी दंत्य। सही उत्तर है विकल्प सी वतर्य। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए कमेंट में हमें अवश्य बताइए। कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।